साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। ये सप्ताह स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा क्योंकि सूर्य देव आपके 5वें भाव में विराजमान है। इसलिए इस दौरान आपको एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए ताकि आप खुद को हर प्रकार से स्वस्थ रख सकें। इस समय आपको ये भी समझने की जरूरत होगी कि आप खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त रख सकेंगे बल्कि इससे पारिवारिक वातावरण में भी सकारात्मकता आने की संभावना बढ़ सकेगी। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि महाराज बैठे होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको मेहनत और लगन से कई ऐसे अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें। बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान जरूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। वो जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि इस अवधि में बुध ग्रह आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीत गया उसे भुलाकर आज से ही अपनी मेहनत को रफ्तार देते हुए आगे बढ़े। उपाय 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि। केतु के 6ठे भाव में स्थिति के चलते आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। इस समय आपको बिना लंबी लंबी ढींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्य की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की जरूरत होगी। ऐसे में ध्यान रहे कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें और सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने पत्ते न खोलें। इस समय कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। हालांकि आशंका ये भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। उपाय प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। आशंका है कि आपका शराब या किसी तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान कहीं खो दें, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की जरूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं।
यदि आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो इस सप्ताह आपका ये सपना पूर्ण हो सकेगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्रा पर जाने पड़े। इस दौरान शनि के 9वें भाव में बैठे होने के कारण आपको अच्छा मुनाफा अर्जित करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने की राह सुनिश्चित कर सकेंगे। इसलिए इसकी ओर बिना झिझक के प्रयास करते रहें। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपके चंद्र राशि के 3रे भाव में बुध ग्रह स्थित होंगे। उनके लिए ये समय अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से न निकलने दें। उपाय: प्रतिदिन ओम केतवे नमः का 21 बार जाप करें। कर्क राशि। वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार फायदे दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफ़ी भरा काम न करते हुए जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, क्योंकि आपको उम्मीद के मुताबिक फल नहीं मिलेगा। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी। इस सप्ताह चंद्र राशि में बृहस्पति की 10वें भाव में मौजूदगी के चलते दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम से जल्दी भी फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घर वालों और रिश्तेदारों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे वो अपना मन शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि अगर आपने करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है, आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद भी इस बात को समझें और ज़रूरत पड़ने पर इस बारे में अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी करें। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और ऐसा इसलिए हो गई क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुश होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की जरूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल होंगे। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि से पहले भाव में बुध ग्रह के बैठे होने के कारण आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास तौर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम का पाठ करें। कन्या राशि।
इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वस्थ जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकती है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। हालांकि सप्ताह अंत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज़्यादा सतर्कता बरतें। राहु आपके 8वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में सप्ताह की शुरुआत दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने की पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। ये समय काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। ये सप्ताह छात्रों के लिए बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी मेहनत को देख आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उनसे कोई नई किताब या लैपटॉप मिलने के योग बनेंगे, जिससे पहले आप एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुला राशि, इस सप्ताह ज्यादा शराब पीकर तेज गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे योग बन रहे हैं कि इस लापरवाही के कारण कई जातकों को धन हानि होने के साथ ही सेहत से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बृहस्पति देव की मौजूदगी होने के कारण कोई भी फैसला लेने में आपको पूर्व में जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सकते हैं। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके बार बार खोने की आदत आपको परेशानी दे सकती है, इसलिए इस बात को समझें कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करने के लिए काफी भी है। ऐसे में ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः आपको पटरी पर आती प्रतीत होगी। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में भी कामयाब होंगे। इस सप्ताह
आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बुध स्थित होंगे और ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। उपाय: रोजाना 21 बार ओम गण गणपति नमः का जाप करें। धनु राशि। इस सप्ताह राहु आपके 5वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में आपको हर प्रकार की यात्रा करने से परहेज करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस करेंगे जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। इस सप्ताह आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होता है, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई इस समय भी आपको बेहद सोच समझकर किसी सही जगह निवेश करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप किसी भी अनुभवी या बड़े व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। यदि आप घर या परिवार का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है तो इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेशों में बसने का सपना पूरा हो सकता है। आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में शनि बैठे होंगे और इसके फलस्वरूप ये समय आपके करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा आपके दिमाग पर न छाने देते हुए अपने धैर्य न खोए और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना ले। छात्रों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि में बुध ग्रह आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे। हालांकि बावजूद इसके आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। इस कारण आपको विषयों को याद करने में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम रावे नमः का जाप करें। मकर राशि। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णय को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह शनि आपके 2रे भाव में विराजमान होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी से फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि उस दौरान बुध महाराज आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में मौजूद होंगे। आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा रखने की जरूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए इस बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। उपाय: प्रतिदिन ओम शिवम ओम का 41 बार जाप करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है।
हालांकि सप्ताह अंत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज़्यादा सतर्कता बरतें। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि महाराज आपके चंद्र राशि के पहले भाव में स्थित होंगे। आशंका है कि आप न चाहते हुए भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझकर ही निवेश करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि मनुष्य से गलती होना लाजमी है, लेकिन अगर एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वो बेवकूफ़ी कहलाती है। बुध देव 7वें भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में जो लोग अभी अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, अन्यथा आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन दिव्यांगों को उबले चावल का दान करें। मीन राशि। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। चंद्र राशि के दूसरे भाव में गुरु ग्रह उपस्थित होंगे और ऐसे में आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताज़ा करेंगे। और हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आपको कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। घर परिवार में इस सप्ताह आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपकी किसी बातों या काम से आहत न हो। ऐसे में आपके लिए अच्छा होगा कि अपने काम से कुछ समय परिवार के लिए निकालते हुए उनकी ज़रूरत को समझने का प्रयास करें। करियर के नज़रिए से ये सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफर शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाज़त ज़रूर लें, अन्यथा बाद में वे इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि आपके चंद्र राशि के छठे भाव में बुध स्थित है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। उपाय: वृद्ध ब्राह्मण को गुरुवार के दिन दही के चावल दान करें।